अक्सर एक क्वेश्चन उठता है कि हमारा देश साफ क्यों नहीं है। विदेश तो इतना साफ होता है, किसी भी देश में चले जाइए साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। हमारा देश इतना साफ क्यों नहीं है। हम लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज्ञान देते हैं और लेते हैं कि साफ सफाई क्यों नहीं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, जो मेरा वीडियो है ना, इसको पूरा सुनिएगा क्योंकि लोग इसके कई मायने निकाल लेंगे, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं, अगर उस उद्देश्य से आप सुनेंगे तो शायद मेरी बात समझ आए और शायद कुछ बदलाव आए। लेकिन अगर आप वही मानसिकता रखेंगे जो मुझे एक्सपेक्टेड है तो कोई नतीजा निकलेगा नहीं। हुआ यूं कि शिक्षक दिवस के दिन, क्योंकि एक दिन छुट्टी थी तो उससे पहले 4 तारीख को शिक्षक दिवस हर स्कूल में मनाया गया। बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में पार्टी करते हैं, सामान लाते हैं खाने पीने का, अपने टीचर्स को ऑफर करते हैं और एक फेस्टिव सा माहौल होता है। एक प्रोटोकॉल और होता है इसमें कि जो बच्चे खाने की जो गंदगी होती है अगर मचाते हैं तो वो उसको खुद साफ करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं और क्लास को यथावत साफ सफाई करके ही अपने घर जाते हैं। ये एक संस्कार है। ऐसा ही हुआ, सारे बच्चों ने अपने अपने हिस्से की सफाई करी, घर चले गए। एक पेरेंट चिल्लाता हुआ स्कूल में आए और बोले कि मेरी बच्ची से सफाई कराई कैसे। गंदी भाषा, भद्दी भाषा, चिल्लाना, चीखना। विद्यालय का स्टाफ भी खड़ा है, महिला स्टाफ भी खड़ा है, लेकिन वो इंसान माना नहीं। उसे खूब समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो माना नहीं। कई बार बोला कि चलो आराम से बैठ के बात करेंगे, लेकिन शायद अकल नहीं थी समझने की उसमें। खैर, विद्यालय ने जो एक्शन लेना था वो लिया और उस पेरेंट को बाहर कर दिया। अच्छा, अक्सर ये माना जाता है कि सारे विद्यालय चोर हैं, फीस लेते हैं तो चोरी होंगे और सबका अधिकार है विद्यालय को सुनाने का। ठीक है, पर वो विद्यालय प्रबंधन थोड़ा सा समझदार था और उसको कानून आता था, उसको भी अपने अधिकार पता थे। विद्यालय का पूरा स्टाफ, महिला स्टाफ सहित थाने गया और कार्रवाई की मांग की। थाने में उस पेरेंट को बुलाया गया। पहले तो उसने अपनी वही उल जलूल लॉजिक दिया जो वो दे रहा था। जब बात हद से ऊपर चली गई तब पुलिस वालों ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला कि सही और गलत हमको सब दिख रहा है, माफी मांग लो, बात खत्म करो, नहीं तो एफआईआर के लिए तैयार रहो। तब शायद दिमाग की बत्ती जली उनकी सज्जन की। उनको समझ में आया कि फंस गए हैं, अब कुछ हो नहीं सकता, माफी मांग ली। किस्सा शायद वहां खत्म हो गया, ऐसा लगता है, पर ऐसा हुआ नहीं। वो ऐसे नहीं है कि जो बच्चे मन में ये बात लेके बैठे हैं कि उनकी किसी बात के लिए भी माँ बाप लड़ने तक थाने पहुंच जाएंगे, क्या वो किसी की सुनेंगे। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके वो आदमी थाने पहुंचा और बच्ची भी उसका पढ़ा हुआ सेंटेंस वहां बोल रही थी, जबकि विद्यालय के पास सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी, सारे फुटेजेस थे, साक्षी कोई कमी नहीं थी। केस पूरा विद्यालय के फेवर में था, लेकिन फिर भी इतना तमाशा हुआ क्यों? कुछ गिरी हुई सब्जी या चटनी के पीछे हम थाने गए। खैर, बात यहां खत्म नहीं होती। अब हम आएंगे उस विषय पर कि देश साफ क्यों नहीं है। माँ बाप साफ सफाई सिखाते हैं, ऐसा माना जाता है, और दूसरा गुरु या दूसरे संस्कार दिए जाते हैं विद्यालय। विद्यालय सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं होता, पढ़ने के लिए नहीं होता, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए होता है, और उसमें एक होता है साफ सफाई, हाइजीन, जो विद्यालय सिखाता है। पर जिस देश में बच्चों को उनकी ही गिराई हुई गंदगी को साफ करने के लिए माँ बाप लड़कर थाने तक पहुंच जाएं, वो देश कभी साफ होगा क्या? जापान की बात करते हो, ब्रिटेन की बात करते हो, टॉयलेट्स होते हैं बच्चे वहां पे, उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। हम यहाँ कचरा नहीं उठवा सकते उनसे, जबकि श्रमदान का क्लॉज है। हर सीबीएसई स्कूल में श्रमदान का एक क्लॉज है वर्क एजुकेशन के अंदर। श्रमदान का मतलब ईंट रोड़े पत्थर उठाना नहीं होता। श्रमदान का मतलब कुछ भी काम कराना जिससे व्यक्तित्व का भला हो, स्कूल का भला हो, सोसाइटी का भला हो। पर यहां हम कचरा उठाने के चक्कर में जेल पहुंच गए, थाने पहुंच गए।
जेल जाने की धमकियां देनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि देश को स्वच्छ बनाना है। एनईपी कहती है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम लाना है जिसमें गुरु शिष्य परंपरा है, और हम बच्चों से साफ सफाई नहीं करा सकते, उन्हीं की फैलाई हुई गंदगी की। ऐसे में क्या होगा देश का? कैसे होगा देश का? कहां जाएंगे संस्कार? मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि द्रोणाचार्य और एकलव्य आज के जमाने में नहीं हुए, नहीं तो एकलव्य का अंगूठा काटने के चक्कर में द्रोणाचार्य शर्तिया जेल में हो। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम लाने वाले हैं। अब सब कहेंगे कि विद्यालय इतनी फीस क्यों लेता है? तो गुरु दक्षिणा भी ली जाती थी, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी वैसी देता था। आज की बात नहीं है। फीस से इस चीज का कोई संबंध नहीं है। संस्कारों की बात है, समझ की बात है, अकल की बात है। समझना चाहता है तो समझिए, नहीं समझना चाहते तो देश को कोसिए मत, क्योंकि कोसना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि बदलाव की जरूरत कहां है। शायद खुद बदल जाएं या कुछ बदलाव ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।